नमस्कार दोस्तों आज मैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के साथ आया हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये जो क्रिया है इस क्रिया को जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र किन स्टेप्स में होते हैं, क्या क्या स्टेपें होती हैं, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। सो डिटेल से हम इस पे बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं, सबसे पहले हम खाना खाते हैं कहां से? बोलस मींस ओरल, मुंह। तो सबसे पहला हमारा स्टेप आता है मुख गुहा। मुख गुहा कौन सा भाग होता है? ये वाला जो शुरुआती भाग होता है ये होता है मुख गुहा। तो मुख गुहा में हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली। ग्रास नली ये वाली जो नली यहां से यहां तक रहती है इसको कहते हैं ग्रास नली। इंग्लिश में इसको कहते हैं फूड पाइप। दोस्तों ग्रास नली ये भोजन वाली ग्रास नली है। जो हम सांस लेते हैं उसको कहते हैं ग्रसनी, उसको ग्रसनी कहते हैं और ये ग्रास नली है। दोस्तों इसके बाद हमारा ये भोजन है यहां से होता हुआ ये हमारा आमाशय में जाता है। दोस्तों कहां चला जाता है? ये आमाशय में चला जाता है। आमाशय जो हमारा पेट रहता है जिसको हम पेट कहते हैं, ये पेट रहता है। काफी लोग पेट यहां पर समझते हैं ये वाला पेट समझते हैं, लेकिन ये उदर है। इसको क्या बोलते हैं? उदर है। लेकिन पेट कहां रहता है? पेट अपना रहता है ये जैसे ही कृष्ण नीचे उतरता है ये आमाशय में आ जाता है। ये अपना आमाशय में आता है और आमाशय से ये चला जाता है छोटी आंत में। कहां चला जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में ये कुछ ग्रंथि लगी रहती हैं। इसमें ये लीवर है और ये अग्नाशय है। ये कुछ ग्रंथि लगी रहती हैं। इनसे होते हुए ये चला जाता है छोटी आंत में। तो ये छोटी आंत में होके और छोटी आंत से फिर ये बड़ी आंत में चला जाता है। ये बड़ी आंत है और इस बड़ी आंत से होता हुआ ये अपने मलाशय से गूदा, मलाशय में जाता है, मलाशय से गूदा में जाता है और ये मलत्याग हो जाता है। दोस्तों तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले मुख गुहा से ये ग्रास नली, फूड पाइप से अपना आमाशय और आमाशय से ये साइड में ग्रंथि लगी रहती हैं। नीचे अग्नाशय रहता है, इधर लीवर रहता है, वहां से छोटी आंत में और छोटी आंत से ये बड़ी आंत में, बड़ी आंत से गूदा। दोस्तों तो इसमें कैसे शुरुआत में जब हम भोजन करते हैं तो उसमें कौन से एंजाइम्स रहते हैं? सबसे पहले जब हम मुंह से जब भोजन खाते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम दांतों से चबाते हैं। इस दांतों से चबाते हैं। पहले समय में लोग क्या बोलते थे, अपने बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या कहते थे कि बाबू चबा के खाओ। क्या करो? चबा के खाओ। चबा के खाओगे तो ये अच्छा पाचन करेगा, ये अच्छे से पचेगा। दोस्तों इसीलिए, क्योंकि पाचन क्या है? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। दोस्तों तो जितना ज्यादा हम भोजन को तोड़ लेंगे, मुंह में जितना ज्यादा हम तोड़ लेंगे उतना ही अच्छा पाचन हो जाएगा। तो हमारे मुख गुहा में कुछ ग्रंथि लगी रहती है जिनको लार ग्रंथि बोलते हैं। तो लार ग्रंथि क्या करती हैं? जैसे ही हम भोजन को जब चबाते हैं, चबाने के बाद उसमें से लाइसोजाइम क्या निकलता है? लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को मार देता है, जीवाणुनाशक। जैसे हमने खाना खाया, कभी कभी लोग ऐसे थोड़ा हाथ पोंछे ऐसे ऐसे करके ला दो, खा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हाथ कभी धोते नहीं है, थोड़ा झाड़ के और तुरंत लेते हैं और खा लेते हैं। ऐसे केस में कुछ जीवाणु होते हैं जो हमारे अंदर चले जाते हैं। तो इसमें क्या करता है? ये अपना जो लार ग्रंथि में लाइसोजाइम होता है, एंजाइम होता है, ये उस जीवाणु को मारने का काम करता है। दोस्तों आपने देखा होगा लार, ये लार ही है जो सबसे शुरुआती पाचन करती है। दोस्तों ये लार क्या करती है? आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं, जानवर का पूर्ण पाचन जो है वो मुंह से ही होता है। वो पहले खा लेते हैं, खाने के बाद फिर निकाल के मुंह में ही चबाते हैं। देखा होगा आपने, उनकी लार टपकती रहती है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा लार देखा होगा छोटे बच्चों में बनती है। छोटे बच्चे क्या होता है? कुछ भी पड़ा हुआ, क्योंकि ईश्वर जानते थे कि छोटा बच्चा है, नासमझ है, कुछ भी उठा के खा लेगा, कुछ भी पकड़ के कुछ उठाया और खा लिया। तो उसका आपने देखा होगा छोटे बच्चे की लार बहुत बनती है, ऐसे पकड़ के रहता है,
करते रहता है, तो निकलती रहती है, उसके कुछ भी लटकाया रहता है ऐसे करके। तो वो लार क्या होती है, क्योंकि वो कुछ भी खाता है तो वो जीवाणु नाश कर देती है, जो भी कीटाणु होते हैं उसमें उसको मार देती है दोस्तों। तो लार क्या, लार आपने देखा होगा दिन में हम लोग कुछ भी खाते हैं तो दांत साफ रहते हैं हमारे, ऑटोमेटिक ये लार बनती रहती है। लेकिन शाम को हम कुछ भी नहीं खाते हैं पूरी रात, फिर भी आप सुबह उठते हो देखो इस पे पीला पीला सा लग जाता है, ये गंदे हो जाते हैं दांत। ये क्या होता है, क्योंकि रात में लार बनती नहीं है, ठीक है, किसी किसी के नाइट में बनती है, तो उसके सुबह उठता है, वो देखा होगा आपने ऐसे करके छपी रहती है इस तरीके से टपक जाती है इधर से, तो ये चीज होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मुख गुहा में मुख गुहा से अब ये आता है ग्रास नली में, फूड पाइप में। फूड पाइप में जैसे ये आता है तो यहाँ पर एक और अपना एंजाइम रहता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस भोजन को चिपचिपा कर देता है, वो चिपचिपा कर देता है, जिससे कि वो चिपचिपा हो जाता है, थोड़ा उस टाइप का हो जाता है, लिबलिबे टाइप का। लिबलिबे टाइप का होने से क्या होता है, ये इस तरीके से यहाँ पर जो अपनी फूड पाइप होता है इसमें वो धीरे धीरे से आता है, जिसको क्रमानुकुचन क्रिया बोलते हैं। ये धीरे धीरे से ऐसे करके उतरता है धीरे धीरे नीचे। अगर क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो डायरेक्टली भोजन अगर डायरेक्ट गिरेगा, तो आपने देखा होगा छत से जब पानी गिरता है तो वहां गड्ढा हो जाता है, तो इस तरीके से डायरेक्ट अगर गिरेगा तो अपने आमाशय में चोट लगेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये धीरे धीरे करके यहाँ पर उतरता है। तो ये चिपचिपा, और ज्यादा हम लोग जब उसको कई बार चबाते हैं तो वो लिबलिबा सा होके आसानी से उतर आता है। तभी कभी कभी आपने देखा होगा हम कोई मजबूत चीज खा लेते हैं, कुछ खरी चीज खा लेते हैं, तो वो कभी ऐसा ही निकलने की कोशिश करते हैं तो वो दर्द करती है, छिपती हुई चली जाती है यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद अब ये आ जाती है अपने आमाशय में। आमाशय में जैसे ही आती है तो आमाशय के 3 पार्ट रहते हैं। इसमें आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कार्डियक, बोलते हैं इसे। ये कार्डियक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हृदय के थोड़ा करीबी रहता है, इसलिए इसको कार्डियक बोलते हैं। तो कार्डियक में HCl का निर्माण होता है, HCl निकलता है वहां पर, HCl हाइड्रोक्लोरिक निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक यहाँ निकलता क्यों है, क्योंकि ऊपर से जो जीवाणु बच जाते हैं, जो उस लाइसोजाइम्स के माध्यम से नहीं मरते हैं, तो वो यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक मारने का काम करता है। वो जैसे ही आते हैं तुरंत वो देखता है और उसको सभी को मार देता है। उसके बाद ये बीच का भाग रहता है जिसको हम रुजी बोलते हैं, फंडिक बोलते हैं, ये रुजी बोलते हैं इसको, ये फंडिक बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, इसमें कांटेनुमा संरचना होती है जो अपने भोजन को रोक कर रखती है। यहाँ पर ये रोक के रखती है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर रुकेगा नहीं भोजन तो ये जो कांटेनुमा होती है ये खड़ी हो जाती है, जिससे कि हमारे पेट में चुभन होने लगती है। आपने देखा होगा जब हम लोगों को भूख लगती है, जब हमारे काफी तेज भूख लगी होती है तो एकदम चुभन सी होने लगती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये रुचि खड़ी हो जाती है यहाँ पर, ये भोजन को रोक कर रखती है। उसके बाद जैसे 3rd पार्ट में आते हैं इधर, तो इधर क्या है, इधर गैस्ट्रिक जूस, इसमें आंतरिक ग्रंथि लगी रहती हैं जिसको जठर रस बोलते हैं। जठर रस क्या करता है, जठर रस में 2 एंजाइम्स निकलते हैं, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। तो रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध को दही बनाने का काम करता है। रेनिन क्या करता है, जठर ग्रंथ में 2 एंजाइम निकलते हैं, एक रेनिन और एक पेप्सिन। तो रेनिन क्या करता है, दूध को दही बनाने का काम करता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा दूध पिया और दूध पीने के बाद उसे उल्टी हुई, कुछ देर बाद उसको उल्टी हुई तो वो दही बन के निकली। क्या बन के निकली, दही बन के निकली। तो ये रेनिन क्या करता है, दूध को दही बना देता है। इधर पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, मतलब प्रोटीन का पाचन करता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब हम लोग खाते हैं और खाने के बाद जब कभी उल्टी आ जाती है तो देखा होगा नाक से निकल जाता है, नाक में एकदम जलन सी मचने लगती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें बहुत ही अजीब टाइप का लगता है ये, तो ये इसमें मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद जब यहां से ये आता है तो ये अम्लीय होता है। HCl क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक क्या है, ये अम्लीय है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है।
लेकिन यहाँ छोटी जो आंत होती है, छोटी आंत में अम्लीय भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन क्षारीय होना चाहिए, तभी यहाँ पर पाचन होता है छोटी आंत में। तो ये लीवर क्या करता है, ये पित्त का निर्माण करता है, ये पित्त का निर्माण करता है यहाँ पर, और ये पित्त की थैली लगी हुई है, यहाँ से ये पित्त यहाँ पर छोड़ देता है, और इधर से अग्नाशय इसमें एंजाइम छोड़ देता है। यहाँ पर कुछ हार्मोन्स रहते हैं जो इनको इंडिकेट कर देते हैं कि आइए भाई भोजन आ रहा है यहाँ पर, और भोजन आने से पहले आप लोग इसको एंजाइम छोड़िए, जल्दी उधर से पित्त रस छोड़िए। तो वैसे ही ये छोड़ देते हैं। तो जैसे ही छोड़ते हैं तो ये इधर से छोटी आंत से होता हुआ, ये पहला जो इसका छोटी आंत का जो भाग रहता है इसको जेनुनम कहते हैं, जेनुनम से होता हुआ फिर ये जेनुनम क्या करता है, इसको फैला देता है, डेडुनम। ये दूसरा भाग क्या रहता है, डेडुनम, डेडुनम में फैला देता है, और फैलाने के बाद ये ऐसे होता हुआ इसका पाचन होता हुआ, ये इलियम जो लास्ट में ये देख रहे हो आप, ये संरचना जो खड़ी है ये इलियम है, यहीं पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन जो भी इसका एनर्जी बनती, जो भी उसका अवशोषण हो जाता है दोस्तों। तो जब यहां से ये खाए थे तो ये बोलस था, जो हमने खाया और उसको चबाया, कुछ कंकड़ आया निकाला, तो ये क्या है, बोलस है। तो यहां से जब खाए थे तो बोलस था, बोलस के बाद यहां पर जब आया तो यहाँ पर जब आया ये पूरा बोलस था, और बोलस के बाद जब छोटी आंत में आया तो ये काइम बन गया, और ये काइम बन गया, इसको क्या कहेंगे, काइम। और जब ये काइम बड़ी आंत से आके बड़ी आंत में आया तो बड़ी आंत के नीचे निकला तो वो बन गया काइल, जो मल त्याग बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं काइल। तो दोस्तों यहाँ पर अवशोषण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पानी का अवशोषण यहाँ पर नहीं होता है। तो ये पानी और जो अपच भोजन रहता है, जो पचता नहीं है, जिसको मल बोलते हैं, वो बड़ी आंत से होता हुआ, और यहाँ पर जो पानी का अवशोषण है वो पूरा का पूरा ये बड़ी आंत अवशोषण कर लेती है। यहाँ पर बड़ी आंत में पूरा पानी का अवशोषण होता है, और पानी का अवशोषण होने के बाद जो मल त्याग होता है वो आप देख लो मलाशय से सीधा गुर्दे के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया रहती है दोस्तों। तो इस तरीके से अपने भोजन का जो पाचन होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति ना ज्यादा खा लेता है। ज्यादा खाने से क्या होता है, जब ज्यादा एकदम ज्यादा खा लेगा अनलिमिटेड भोजन, तो उसके क्या होता है, एकदम एसिडिटी, एकदम उचक सी आती है उसको कि ये ज्यादा खा लिया, दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक, जब हम ज्यादा खाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक ज्यादा बनेगा तो पाचन होगा तो उसमें गैस बनेगी, तो कहते हैं गैस, एसिडिटी बन गई। तो ऐसे में क्या है, डॉक्टर क्या बोलता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लीजिए, MgOH का होल 12, ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लीजिए। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है दोस्तों अपना इनो, क्या है, इनो। तो लीजिए ना इनो, 6 मिनट के अंदर, 6 सेकेंड के अंदर सारी एसिडिटी खत्म। क्यों? क्योंकि ये HCl था अम्लीय, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय। तो क्षारीय जब एसिड में आएगा, जब अम्लीय में आएगा तो उसको न्यूट्रल कर देगा, तो तुरंत एसिडिटी खत्म हो जाती है दोस्तों। तो इसीलिए गैस बनने पर लोग क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल 12। अम्लीय है तो उसमें H लगा रहता है, और क्षारीय है तो उसमें OH लगा रहता है दोस्तों। तो इस तरीके से तो पाचन कैसे हुआ, सबसे पहले मुखगुआ में आया, मुखगुआ से अपना ग्रास नली में आया, ग्रास नली से आमाशय, ये जो अपना पेट है उसमें आया। उसके बाद लीवर जो पित्त का निर्माण करता है, वो इधर से लीवर ने यहां से इसमें पित्त रस छोड़ा। उसके बाद अग्नाशय ने यहाँ पर एंजाइम छोड़े। ठीक है, ये ग्लैंड होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंड, ग्रंथि हैं ये क्या है, ग्रंथि। लीवर और अग्नाशय क्या है, ये ग्रंथियां हैं। उसके बाद छोटी आंत में भोजन आया, छोटी आंत से होता हुआ, छोटी आंत में कुछ आंतरिक ग्रंथियां लगी रहती हैं, उसमें से काफी एंजाइम्स निकलते हैं। उसके बाद ये भोजन जो ना बड़ी आंत में चला जाता है, बड़ी आंत में पानी का पूर्ण अवशोषण हो जाता है, उसमें पानी का अवशोषण हो जाता है। पानी, विटामिन और मिनरल ये बहुत छोटे होते हैं,
इनका पाचन नहीं होता है, इनका सीधा अपशोषण होता है, अपनी बॉडी में इनका सीधा अपशोषण होता है। तो यहाँ पर पूरा अपशोषण पानी का हो जाता है और जो बचा हुआ जो अपच भोजन रहता है वो मलाशय में आके इकट्ठा हो जाता है और मलाशय से सीधा गूदे के माध्यम से बाहर निकल जाता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर पानी की कमी होने से, कभी पानी नहीं और तीखा भोजन खाते ज्यादा, चटपटा भोजन खाते ज्यादा, जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कभी कभी मांस बढ़ने लगता है और यहाँ पर इस मलाशय में कुछ घाव से हो जाते हैं। इसीलिए जब यहाँ पर हम मलत्याग करते हैं तो यहाँ पर जो मत्स्य है ना, मांस बढ़ने लगता है, उसमें दिक्कत होती है, वो फट जाते हैं जिससे खून निकलने लगता है। उसी को दोस्तों कहते हैं कि आपको बवासीर हो गई है। क्या हो गई है? बवासीर हो गई है। तो यही कारण रहता है, यहाँ पर जो है कभी कभी मांस बढ़ने में बादी होती है, खूनी हो जाती है, तो ये कारण रहते हैं बवासीर के दोस्तों। दोस्तों पेट में जो अपना जो आमाशय में जो भोजन है वो 4 घंटे तक रुकता है, 4 घंटे तक उसका पाचन होता है आमाशय के अंदर। आमाशय इसीलिए कहा जाता है कि 4 घंटे में पूर्ण पाचन होता है, 4 घंटे के बाद ही दूसरी बार खाना खाएं। इसीलिए कहा जाता है कि दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, 12 घंटे में 3 बार, मतलब 4 घंटे एक बार खाने के बाद जो पाचन की प्रक्रिया चलती है वो टोटली 4 घंटे चलती है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों ये पाचन का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है दोस्तों। आई होप आप लोगों को पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। कुछ भी अगर इसमें कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट कर मुझको बता सकते हैं, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं तत्पर आपका आंसर दूंगा दोस्तों। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास इसी तरीके से बना रहे दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी का जैसे एसिडिटी बनती है या उसको प्रॉब्लम है, खाना नहीं पचता सही से, उसके लिए कौन सी हमको मेडिसिन चाहिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।